So now we are going to continue the second part of Denied Love GL series episode 9। यहाँ पर हम देखते हैं खेम को बाहर गार्डन में वॉक करते हुए देखकर रेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और ऊपर से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है ये सोचकर कि जो लड़की हमेशा उसके आसपास घूमती रहती थी और उसके करीब आने का बहाना ढूंढती रहती थी, आज वो उसके पास ना होकर गार्डन में वॉक कर रही है। हो क्या गया है इस लड़की को? ये सब सोचकर रीन और भी ज़्यादा गुस्सा होकर बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी खेम कमरे में एंटर करती है और वो रीन को बेड पर इतना गुस्सा होकर बैठे हुए देखकर सोचती है, आज तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे इसको गुस्सा आ सकती है। तो क्या ये सुबह वाली ऑमलेट के बात को लेकर गुस्सा है? चलो कोई नहीं, आज ये जो भी कहेगी मैं चुपचाप मान लूँगी। ये सोचकर खेम रीन से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हो? तो रीन कहती है, कुछ नहीं हुई मुझे। और तुम इतनी देर तक गार्डन में क्या कर रही थी? अब रीन का ये क्वेश्चन सुनकर खेम रीन के सामने एक रोज का बुकेट रखती है और कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए लाई है और मैं यही देख रही थी कि माली काका अच्छे से प्लान का ख्याल रख रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें द बेस्ट रोज गिफ्ट करनी है। आप खेम की ये बात सुनकर और रोज रिसीव करके रीन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और वो ब्लश करने लगती है और वो खेम से कहती है, तुम्हारा हाथ तो अब ठीक है ना? तो तुमने बहुत दिनों से अपना होमवर्क नहीं किया, आज उसको करने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अब रीन की ये बात सुनकर खेम को लगती है कि रीन उसको ड्रॉ करने के लिए कह रही है, जो कि आजकल वो हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए करती है। तो वो अपने स्केच बुक और पेन ब्रश लेकर बैठने जा ही रही थी कि रीन आकर खेम के हाथों से वो सब छीन कर कहती है कि मैंने इसके बारे में नहीं कहा है। अब रीन की ये बात सुनकर खेम कंफ्यूज्ड आंखों से रीन की तरफ देखने लगती है। तो रीन फिर से ब्लश करती हुई कहती है, क्या हम दोनों एक साथ बात ले सकते हैं? अब रीन की ये बात सुनकर खेम को लगती है कि वो बस ऐसे ही ये सब कह रही है। तो वो कहती है, मैंने मॉर्निंग में ही बात ले ली है, तो अब क्यों जाऊँ फिर से? अब खेम की ये बात सुनकर रीन का सारा रोमांस गायब हो जाती है और वो गुस्से से खेम से ये कहकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि ठीक है, मत जाओ और आज के बाद कभी इस बारे में सोचना भी मत। अब खेम को ये समझ में आ जाती है कि आखिर रीन कहना क्या चाहती थी। तो वो जल्दी से रीन को पकड़कर उसको दीवार के साथ पिन करके उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और वो उसको टीस करके कहती है, मेरा एक हाथ खराब है तो क्या हुआ, मेरी दूसरी हाथ और लिप्स तो अभी भी ठीक है, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कहकर खेम अपने होठों से रीन के बेली बटन को टच करके नीचे स्लाइड होने लगती है। अब खेम को ऐसा करते हुए महसूस करके रीन का गला सूख जाती है और वो जोर जोर से मौन करने लगती है। तो खेम रीन को किस करना चाहती थी, इसीलिए रीन भी खेम के नेक को हक करके उसको अपनी तरफ खींचती है और खेम के किस को रिसीव करके उसको पैशनेटली किस करने लगती है। अब वो दोनों धीरे धीरे किस करते हुए सामने जो टेबल है उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। कमरे से सिर्फ उन दोनों की किसिंग और मॉर्निंग साउंड सुनाई दे रही थी। तभी टेबल से कुछ फ्लोर पर गिर जाते हैं, पर ना तो खेम और ना ही रीन दोनों में से किसी को भी अटेंशन उस पर नहीं जाती है। वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना नहीं चाह रही थी। तभी रीन अपना हाथ स्लाइड करके खेम के शर्ट के अंदर लेकर जाती है और वो शर्ट को सारे बटन खोलकर उसे फ्लोर पर फेंक देती है, जिस वजह से खेम के दोनों लेमन्स बाहर आ जाते हैं। अब इससे खेम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि रीन कभी भी ऐसे नहीं करती, पर रीन के टच से खेम बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करती है और वो रीन को ये सब करते हुए बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करती। पर खेम को रीन से कुछ कहनी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो रीन को अपने आप से थोड़ी सी दूर पुश करती है और हाफते हुए उससे कहती है, अगली बार अगर तुम्हें ऐसा कुछ करने का दिल करे तो मुझे डायरेक्टली बोल देना। मैं तो तुम्हारे करीब इसीलिए आ नहीं रही थी क्योंकि मुझे लग रही थी कि तुम ये सब करना नहीं चाह रही होगी,
पर अब जब तुम ऐसा करना चाह ही रही हो तो लेट्स कंटिन्यू इट अंटिल फिनिश रेन। ये कहकर खेम अपना लिप्स और नोज रेन के होल बॉडी में स्लाइड करने लगती है और इस बार रेन भी खेम की मदद करती है ऐसा करने में और वो खेम से कहती है आई एम इन द मूड, आई कांट टेक इट एनी मोर। ये सुनकर खेम उसका हाथ पकड़ लेती है और नीचे बैठकर रेन की तरफ देखकर कहती है मैं आज अपना राइट हैंड यूज़ करने की कोशिश करूँगी एंड इट्स नॉट एज बैड एज आई थॉट। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। अब खेम की ये बात सुनकर रेन ब्लश करती हुए उससे कहती है तुम बहुत ही फर्स्ट और प्रीटी हो, आई लाइक इट। तो खेम रेन के उस पार्ट को देखकर उससे पूछती है कैन आई किस यू हियर। अब रेन के लिए इस बात का आंसर देना थोड़ी सी मुश्किल थी तो वो बस अपना लिप्स को बाइट करते अपना नेक पीछे करती है और फाइनली खेम टुक हिज नोज टुवर्ड्स द स्पेशल पार्ट ऑफ रेन एंड स्लोली सक इट। वो दोनों ये सब बहुत रातों से नहीं कर रही थी तो रेन को इस बार बहुत ही ज़्यादा डीपली रिस्पॉन्स करते हुए महसूस करके खेम अपना प्लीडिंग वॉइस से पूछती है व्हाट इज इट माई गुड गर्ल, आई वॉन्ट ए लिटिल मोर, आई नीड टू गेट देयर। रेन विस्पर करते हुए कहती है क्योंकि रेन अपने होल बॉडी में एक एक्साइटिंग सेंसेशन सा महसूस कर रही थी। अब ये उनका पहली बार था जब वो दोनों कुछ ऐसा फील कर रही थी और ये सब आज पहले से भी बेटर फील हो रही थी जो कि रेन और खेम इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। तभी खेम रेन से कहती है यू सीम टू हैव मिस्ड मी अ लॉट रेन। तो रेन कहती है देखो तुम्हारा भी तो हैप्पीनेस के चलते आंखों से आंसू आ गई है ना, पर तुम्हें देखकर ऐसा फील हो रही है कि तुम और भी कुछ ज़्यादा चाहती हो। ये सुनकर खेम रेन से कहती है पर मुझे तो ये फील हो रही है दैट यू वांट मी टू कीप एक्सप्लोरिंग यू। ये कहकर खेम रेन को सोफे पर पुश करती है और वो फिर से रेन को अपने हाथों से एक्सप्लोर करने लगती है। ये देखकर रेन विस्पर करके कहती है तुम यहाँ पर अपने फिंगर का यूज़ कर सकती हो, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे ये करने का वेट कर रही थी पर तुम्हारे हाथों में हर्ट तो नहीं हो रही है ना। आई हैव टू ट्राई इट फर्स्ट, खेम कहती है। फाइनली वो अपने हाथों को यूज़ करती है और इट ऑल फील्ड वेरी प्लेजेंट। रेन मौन करने लगती है और वो चाहती है कि खेम उसके साथ ये और ज़्यादा करे, पर जब वे दोनों ये सब फील करने की हाई लेवल पर थे तभी रेन का फ़ोन सडनली रिंग करते हैं और वो दोनों अचानक से स्टॉप हो जाती है। पर ये उसके पापा नहीं थे, वो रेन की फ्रेंड थी। पर दोनों ये सब स्टॉप करते हैं और अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं जो कि उससे ज़्यादा दूर नहीं थी, पर वो देख नहीं पा रही थी ये कौन है। तभी वो फ़ोन कट जाता है पर तभी दोबारा फ़ोन रिंग होने लगते हैं तो खेम और रेन को फाइनली अपना एक्टिविटी स्टॉप करनी ही पड़ती है। मुझे ये कॉल रिसीव करनी पड़ेगी अगर किसी को ज़रूरत हुई तो, रेन कहती है। ऑल दो एटमोसफियर बहुत ही ज़्यादा हॉट थी पर रेन फिर भी खेम को सोफे पर छोड़कर ही वहाँ से उठ जाती है और फ़ोन उठा लेती है। अब खेम देखती है कि ये उस पर्सन का फ़ोन है जिसका फ़ोन खेम इस वक्त एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाह रही थी और वो थी भापाई। अब खेम नहीं चाहती थी कि रेन तभी भाई का फ़ोन रिसीव करे पर रेन खेम की ये बात नहीं मानती। ऊपर से वो भाई से बात करके अपना ड्रेस लेकर वहाँ से जाने के लिए तैयार होने लगती है तो खेम समझ जाती है कि रेन अब भाई से मिलने जाने वाली है जो कि खेम आज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती। तो वो रेन को भाई से मिलने जाने से रोकती है जिससे रेन को गुस्सा आ जाती है और वो भूल जाती है कि थोड़ी देर पहले वो खुद थी जो खेम के करीब जाना चाहती थी और अब वो खेम के सामने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए आर्गुमेंट कर रही है। अब ये आर्गुमेंट उन दोनों के रिलेशनशिप को कहाँ पर लेकर जाएगा ये तो देखने वाली बात है। सो ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।